आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग और फैशन एसेसरीज के पेपर के बारे में, जो आपके बीए में एक माइनर पेपर है। जो बीए के हर स्टूडेंट जो भी बीए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं बच्चों। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग और एसेसरीज से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, वस्त्र निर्माण की विधि में पहला कदम क्या होता है? तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा कपड़े का चुनाव। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कपड़े का चुनाव। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सबसे मजबूत बुनाई कौन सी है? तो सबसे मजबूत बुनाई आपकी प्लेन वीव होती है। प्लेन वीव से आपका कॉटन का कपड़ा बनता है जो सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका रेयॉन। रेयॉन आपका प्राकृतिक फाइबर नहीं है। और आपका कपास हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? प्राकृतिक फाइबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत होता है? तो सबसे मजबूत रेशा आपका कपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे अधिक अवशोषक होता है? तो सबसे अधिक अवशोषक कौन सा होता है आपका? कपास। वानस्पतिक रेशों का प्राथमिक घटक क्या है? तो वानस्पतिक रेशों का प्राथमिक घटक आपका सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो आपका सिंथेटिक फाइबर आपका पॉलिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? तो आपका सिंथेटिक फाइबर आपका रेयॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुने हुए कपड़े की मूल इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापोक एक रेशा है। तो कापोक आपका एक वनस्पतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बुनाई सैटिन बुनाई के विपरीत है। तो सैटिन के उसका विपरीत कपड़ा होता है आपका साटिन। सेरेसीन गोंद फाइबर में उपस्थित रहता है। तो सेरेसीन गोंद आपका रेशम में उपस्थित होता है। छोटे और मोटे व्यक्ति के कपड़ों में प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे और मोटे व्यक्ति के कपड़ों में लंबवत रेखा का प्रयोग किया जाता है। पीना रेशा की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो पीना रेशा अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे वानस्पतिक रेशे हैं। तो कपास आपका वानस्पतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ओटाई प्रक्रिया के विनिर्माण की जाती है। तो ओटाई प्रक्रिया आपका कपास में की जाती है। फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। कपास के पौधों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा बच्चों आपका ए। कौन सा मार्किंग उपकरण नहीं है? तो आपका कतरनी आपका मार्किंग उपकरण नहीं है। परिधान की फिटिंग से की जाती है। तो परिधान की फिटिंग कंधे पे भी की जाती है, आस्तीन पे भी की जाती है और कमर से भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक पूर्व जीवित रेशा है। तो एक रीजनरेटेड फाइबर आपका कौन सा होता है? आपका रेयॉन होता है। सार्वभौमिक रेशा है। यूनिवर्सल फाइबर आपका है कपास। फिलामेंट रेशे होते हैं। फिलामेंट रेशे मतलब लंबे रेशे। तो लंबे रेशे एक आपका रेशम होता है।
पत्ती वाला रेशा है तो पत्ती वाला रेशा आपका पीना और सीसल है, तो इसका आंसर होगा डी। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बुनाई प्रक्रिया में कितने हार्नेस का प्रयोग किया जाता है? तो बुनाई प्रक्रिया में 2 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। बास्केट बुनाई में ताने और बाने का अनुपात होता है, तो बास्केट बुनाई में हम 2 ताना और 2 बाना लेके चलते हैं। वही अगर प्लेन वीव का पूछता तो प्लेन वीव में हम 1 ताना और 1 बाना लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिब बुनाई में से किस बुनाई का एक प्रकार है? तो रिब बुनाई में से एक सादा बुनाई ही बुनाई का प्रकार है। तो बच्चों आज के लिए इतना क्वेश्चन है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन फैशन डिजाइनिंग या फिर फैशन एसेसरीज से क्वेश्चन कराऊंगी बच्चों, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।